एनसीईआरटी की बुक से इसमें हम रीडिंग करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वो बेसिक यूनिट, वो बेसिक इकाई क्या है जो लाइफ को गवर्न करती है या फिर लाइफ को सुचारू रूप से चलाती है, उस फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट जो लाइफ की है वो होती है सेल। सेल फंडामेंटल यूनिट जो लाइफ की होती है वो होती है सेल। सेल जो है लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं सेल होती क्या है। जैसे कि जैसे कि आप देख लीजिए, कोई एनिमल की पूरी बॉडी दिखती है। किसी भी एनिमल के बारे में आप बात कीजिए, चाहे वो प्लांट हो, हाँ प्लांट और एनिमल दोनों में से आप किसी की बात करिए, जितना बड़ा भी प्लांट होता है या फिर जितना बड़ा एनिमल होता है, एनिमल में जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, इन सभी एनिमल को आप बाहर रूप से हम लोग जैसे देखते हैं, इतने बड़े बड़े हम लोग देखते हैं। और प्लांट को, किसी भी प्लांट का नाम ले लीजिए, चाहे बनियान ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया या फिर नीम का पेड़ हो गया, ये बाहर से हमें ये काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, जैसे कि किसी मकान की बात करें, कोई मकान हमें बाहर से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, बाहर से हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, पर हम देखते हैं तो मकान जिस फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, जिससे मिलकर छोटे छोटे जिस यूनिट से मिलकर बना होता है, वो होती है ईंट। ईंट जो होती है पूरे ही पूरे मकान को बनाने का काम करती है, वो ईंट होती है। इसी तरह जैसे मकान बाहर से कितना ही बड़ा क्यों ना दिख जाए, पर वो अंदर जो है अगर देखेंगे तो वो एक सिंगल यूनिट जो होती है, सिंगल यूनिट ईंट को, एक ईंट फिर उसके बाद अगली ईंट फिर उसके बाद अगली ईंट, ये ईंट से ईंट जोड़ते हुए पूरा का पूरा मकान बनता है। इसी तरह चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, वो जिस यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिस यूनिट से, जिस इकाई से, जिस छोटी छोटी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उसे कहा जाता है सेल। एनिमल वर्ल्ड में चाहे आप उसे सेल कहा जाता है। और यही जो सेल होती है किसी भी लाइफ को गवर्न करने का काम करती है। चाहे हम अपने ही शरीर की बात क्यों न कर लें, हम लोग भी एक छोटी सी, बहुत छोटी और छोटी और छोटी, बहुत छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहते हैं सेल। सेल सेल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है आपकी, इसमें जो है दो चीज़ें हैं। ये जो है ये है आपकी, ये हमारी हो जाती है एनिमल सेल हो जाती है, और ये हो जाती है प्लांट सेल। ये हो जाती है प्लांट सेल। प्लांट सेल जो देखेंगे आप, इसकी बाउंड्री जो है का ऐसी होगी, बाउंड्री ये बाउंड्री ये वो छोटी छोटी यूनिट है, ये वो छोटी छोटी यूनिट है जिससे मिलकर इतने बड़े प्लांट हम लोगों को दिखाई देते हैं। और ये वो छोटी छोटी यूनिट है एनिमल सेल है। एनिमल सेल जो स्फेरिकल शेप की होती है, ऑलमोस्ट लगभग गोल होती है, जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। यही वो फंडामेंटल एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल हो गया, ये इधर प्लांट सेल। ये दो सेल हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं, जो किसी भी लाइफ को बनाती हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए। अब आगे के जो वीडियो होगा या फिर जो भी चीज़ें हम बताएंगे, हम उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम। वाइल एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे कि जब कोई बोतल होता है, पहले के समय में जब बोतल हुआ करते थे उसमें ढक्कन नहीं होता था बंद करने के लिए, किसी ढक्कन से शायद ये जो पैक करने के लिए, कवर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था, उसे कॉर्क कहते हैं। ये ऐसे अगर एनलार्ज करके देखेंगे तो वो ऐसे दिखता है कॉर्क। कॉर्क ये बना होता है लकड़ी से लकड़ी कुछ काट के इस शेप में हम लोग इसे इसमें फिट कर दिया जाता था, जिससे बोतल लॉक हो जाता था, एयर टाइट हो जाता था, यानी कि एयर प्रवेश नहीं कर पाती थी इस कॉर्क की सहायता से। विद द वाइल एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कार्क। इसी कार का जब हम लोग थिन स्लाइस लेंगे, थिन स्लाइस ऑफ कार्क, रॉबर्ट हुक सॉ, ये जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हुए हैं वो देखते हैं दैट ये कार्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। ये जो कॉर्क है, जब हम इसे देखते हैं तो ये हनीकॉम्ब की तरह ऐसे हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने लगता है। इसे जब एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो ये हनीकॉम्ब हनी के छत्ते की तरह दिखने लगता है ऐसे।
हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था। तो वाइल एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक, यही साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने देखा सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर रिजेंबल हो रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, इसमें लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखते हैं इसी कॉर्क में कह रहे हैं कि मुझे दिखा है लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट दिखता है, छोटा कंपार्टमेंट। कॉर्क इज ए सबस्टेंस विच कम फ्रॉम, ये जो कॉर्क है कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री की जो छाल होती है, ये जो कॉर्क बना है अभी हमने आपको बताया कि ये जो है ये जो ट्री होता है इसकी ये जो बार्क होती है अंदर, ये जो स्टेम है, स्टेम यहाँ से ये कॉर्क बन के आता है, कॉर्क, उसी को कॉर्क कहते हैं। कार्क इज ए सबस्टेंस, ये कार्क सबस्टेंस है, इज ए सबस्टेंस विच कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, जो कि ट्री के बार्क से आता है। दिस वाज इन ईयर 1665 में व्हेन द हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की सहायता से। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की सहायता से रॉबर्ट हुक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की सहायता से रॉबर्ट हुक देखते हैं। इनका ऑब्जर्वेशन रहा कब के समय में, किस सन में, 1665 में साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन सभी चीज़ों को देखा है। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, और रॉबर्ट हुक ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स उन्होंने कॉर्क में देखा है, इन बॉक्सों को उन्होंने सेल नाम दिया। इन बॉक्सों को सेल नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हुक, रॉबर्ट हुक में है। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल, उन्होंने इस बॉक्स को सेल कहा है। सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है, उसी से सेल नाम लिया गया है। फ्रॉम ए, जिसका मतलब होता है वर्ड फ्रॉम ए लिटिल रूम, लैटिन अगर लैंग्वेज में देखेंगे तो इसका जो मतलब होता है या फिर इसका जो मीनिंग होती है वो होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम। दिस में सीम टू बी very small and the insignificant incident but is the very important in the history of science, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ, दैट द समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, ये पहली बार था जब देखा गया कि कोई लिविंग थिंग्स सेपरेट यूनिट, एक अलग अलग यूनिट, ये देखो कोई बड़ी लिविंग थिंग्स, चाहे जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि जैसे कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें जो दिखाई देती हैं वो एक सेपरेट यूनिट यानी कि सेल, ये जो सेल है जिसे रॉबर्ट हुक ने सेल कहा, इससे मिलकर बनी हुई है, ये पहली बार हुआ। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ, दैट सम वन हैड ऑब्जर्व्ड, किसी ने देखा, दैट द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, दिस यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट, और उस यूनिट को सेल नाम से डिस्क्राइब किया गया, सेल नाम दिया गया। बीइंग यूज टिल डे इन बायोलॉजी, जो कि आज के समय में बायोलॉजी में सेल नाम का उपयोग होता है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, इस पे बात होगी। ये क्या है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे, जो एक आईपीस होता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं किसी, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे अगर आपके स्कूल में मिलता है या फिर कहीं पर मिलता है तो आप देखेंगे कि उसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें हम अपनी आँख लगा के देखते हैं, ये
निकाला जा सकता है, निकाला, इसे आई पीस कहते हैं। फिर एक बॉडी ट्यूब होता है, यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट होता है, एक बड़ा एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करने के लिए। जो बॉडी होता है, बॉडी ट्यूब, इसे ये ऊपर नीचे जाती है बॉडी, ऊपर नीचे, ये फाइन एडजस्टमेंट है। इसे पकड़ने के लिए आर्म होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे 10x का और 10x का, 45x का, यहाँ पे लेंसेस लगे होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, आई के पास वाला आई पीस हो गया, ये आर्म होती है। और ये फाइन, एक छोटा स्क्रू होता है जिसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। और एक कोर्स एडजस्टमेंट होता है, ये स्टेज होता है, स्टेज जिस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यहाँ पे क्लिप होती है, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए क्लिप होती है। और माइक्रोस्कोप की यहाँ पे स्लाइड होती है, जिस पे रख कर किसी छोटे ऑब्जेक्ट को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। नीचे आपका, नीचे की साइड कंडेंसर लगा मिलेगा। यहाँ पे मिरर होती है, जहाँ से लाइट आती है, फिर लाइट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, तो हमें जो विजिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ये रहा बेस माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फिर आगे है, हाँ, जो जैसे कि वो जो कॉर्क देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कॉर्क देखा था, कॉर्क में जिसे देखा था, जो कॉर्क था जिसने देखा था, और उसे नाम दिया था सेल, सेल नाम दिया था। ये सेल ऐसे ही दिखाती हैं, ये सेल ऐसे ही दिख रही थी, ये सेल ऐसे ही दिख रही थी, वो सेल ऐसे, इसमें न्यूक्लियस, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। और ये रही सेल ऑफ द ओनियन पिल्स, ओनियन जो प्याज होती है उसकी सेल को दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे ये है आपका, ये हो गया ओनियन की जो सभी सेल्स हैं ऐसे दिखती हैं। ओनियन प्याज हो गया, प्याज वाले के बारे में हो गया थोड़ा सा। ओनियंस की सेल ऐसे दिखती हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ से है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सब क्या है। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर आपने, हम लोग अभी देखे हैं ऊपर, अभी जो हम लोग ऊपर देखे थे स्ट्रक्चर, इसके बारे में कह रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, दीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हैं, दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। एक दूसरे के अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के समान ही दिख रहे थे ये स्ट्रक्चर। टुगेदर दे आर फॉर्म द बिग स्ट्रक्चर, टुगेदर ये सब दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर हमने पहले देखा था वो एक दूसरे के समान दिखते हैं, एक दूसरे के समान दिख रहे थे। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर। अगर ये एक दूसरे से मिलते जाएं, एक दूसरे से जैसे जैसे मिलते जाते हैं वो एक बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक ओनियन बल्ब, जो पूरी ओनियन हमें दिखती है उसे फॉर्म करते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस activity the onion ball of different size have we find from these activity। हम लोग जो एक्टिविटी है ऊपर, ये जो दो एक्टिविटी दिया था उसे करने के बाद ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। एक्टिविटी ओनियन पे करने के लिए कहा है। we find from these activity that onion bulb are different size have the similar structure visible under the microscope। जो ओनियन बल्ब हमें पूरी प्याज जो दिखती है, और डिफरेंट साइज़, अलग अलग साइज़ की, कुछ प्याज़ें छोटी हैं, कुछ प्याज़ें बड़ी हैं, डिफरेंट साइज़ की, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। इनमें जो है कि स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी है। सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जो हम माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो हमें ये सभी चीज़ें एक सिमिलर स्ट्रक्चर की तरह, एक सिमिलर स्ट्रक्चर की जैसे ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखा था, ये वाला इसी तरह हमें
दिखती हैं, सभी एक दूसरे के समान दिखते हैं, भले कोई प्याज छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर से मिलकर ही बनी होती हैं। द सेल ऑफ द ओनियन पिल will all look same regardless of the size of the onion they came from। चाहे साइज ओनियन की कुछ भी हो, साइज चाहे ओनियन की कुछ भी हो, उसकी जो सेल होती हैं, द सेल ऑफ ओनियन पिल्स विल ऑल लुक द सेम। अब उसकी सभी सेल जो होती हैं वो सेम एक तरह की ही दिखती हैं, सभी सेल्स एक तरह की ही सभी सेल्स एक तरह की दिखती हैं। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी दैट वी सी आर द बेसिकली बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्स। एक्चुअल में वो जो हम लोग स्ट्रक्चर अभी जो हम आपको बार बार जो दिखा रहे हैं उसी के बारे में कह रहा है कि दी स्मॉल स्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, दैट वी सी आर द बेसिकली बिल्डिंग यूनिट, वो सभी चीज़ें बिल्डिंग यूनिट हैं ऑफ ओनियन बल्ब की बिल्डिंग यूनिट हैं, वही चीज़ें हैं जो ओनियन बल्ब को पूरी प्याज को बनाती हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, इन स्ट्रक्चरों को हम लोग सेल कहते हैं। नॉट ओनली ओनियंस, केवल प्याज ही नहीं, नॉट ओनली ओनियंस प्याज ही नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए उसमें सभी एनिमल, चाहे प्लांट एनिमल हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, चाहे आपका चूहा हो गया छोटा, चाहे हाथी हो गया, सभी चीज़ें ऑल ऑर्गेनिज दैट वी ऑब्जर्व, जिसे हम देखते हैं अराउंड अस, अपने आसपास, मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। हाउएवर फिर भी देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। फिर भी इसके अलावा भी ऐसा है कि जितने भी बड़े एनिमल हम लोग देख रहे हैं, ये छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती हैं, यही सेल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे जो एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म या फिर पूरे जीव को ही रिप्रेजेंट करेगी। देयर आर आल्सो सिंगल सेल, यहाँ पे कुछ सिंगल सेल्स हैं दैट लिव ऑन देयर ओन, जो कि अकेले भी रह सकती हैं। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक 1665 में। सबसे पहले जो है कि सेल्स की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा, द सेल्स इन द कॉर्क स्लाइस, जो कॉर्क हम बताए थे आपको ऐसे होता है, बोतल को लॉक करने के लिए पहले एक समय होता था। द सेल्स इन कॉर्क स्लाइस, कॉर्क इसकी जब हम स्लाइस लेते हैं एक छोटा टुकड़ा, तब की बात कर रहा है। कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले जो फर्स्ट डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, जो कि कॉर्क के एक स्लाइस से मिली थी, या फिर कॉर्क के स्लाइस में देखा था, एक पतले से छिलके में स्लाइस में देखा था। ऑफ द प्रिमिटिव एक पुराने माइक्रोस्कोप की हेल्प से एंटोनी लिवेनहॉक 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की और बढ़िया क्वालिटी के साथ, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल, एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड के यानी कि तालाब के वाटर में एक फ्री लिविंग सेल को, एक लिविंग सेल की डिस्कवरी जो है, लिविंग सेल की डिस्कवरी लिवेनहॉक के द्वारा होती है। लिविंग सेल की डिस्कवरी लिवेनहॉक जो है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं, और जो है रॉबर्ट हुक डिस्कवरी करते हैं, एक फर्स्ट डिस्कवरी जो है सेल की करते हैं। पर लिविंग सेल की अगर पूछा जाए तो लिविंग सेल की जो पहली डिस्कवरी होती है वो होती है लिवेनहॉक के द्वारा। कहाँ पे, एक पॉन्ड के वाटर में डिस्कवरी करते हैं। इट वाज इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, ठीक है। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, फिर आगे आती है रॉबर्ट ब्राउन की कहानी। रॉबर्ट ब्राउन इन द 1831 में हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर अभी हम जब आगे देखेंगे तो सेल के अंदर एक
ऐसे राउंड आकार का एक राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जाती है। लिविंग सेल की डिस्कवरी लीवनहॉक के द्वारा की जाती है। और एंटोनी वॉन रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की जाती है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर देते हैं। अब बात आती है पुरकिंजे साइंटिस्ट में जिन्होंने 1839 में, ये ईयर है 1839 में, एक टर्म प्रोटोप्लाज्म को क्वाइन किया या फिर प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। फॉर द फ्लूड, उस फ्लूड के लिए सबस्टेंस ऑफ द सेल जो कि सेल में पाया जा रहा है, सेल में पाए जाने वाले सबस्टेंस के लिए पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकिंजे साइंटिस्ट ने दिया। सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। फिर बात होती है सेल थियरी के बारे में। द सेल थियरी दैट ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, एंड एनिमल, सभी एनिमल, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे सेल थ्योरी के बारे में कहा गया है। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये है कि ऑल द प्लांट, जितने प्लांट होते हैं, एंड एनिमल, जितने प्लांट और एनिमल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इस तरह जो है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो जाती है। सेल जो है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो जाती है। वाज प्रपोज बाई, ये जो सेल थ्योरी है, प्रपोज या फिर प्रेजेंटेड बाई, इस सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंटेड बाई दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। स्लाइडन 1838 के वैज्ञानिक, और 1838 में, और सन 1839 में जो है कि दूसरे साइंटिस्ट, एक स्लाइडन हुए और एक सन, दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट करने का काम किया था। और उसमें कहा गया था कि ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स आर द कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से मिलकर बने होते हैं। दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरह जो है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो जाती है। स्लाइडन 1838 में और सन 1839 में। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाई विर्शो। पूरा नाम है रुडोल्फ विर्शो, यहाँ पे केवल विर्शो दिया है। फिर सेल थ्योरी के बारे में, थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बारे में दिया है। जो सेल थ्योरी है, द सेल थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन बाई विर्शो इन 1855, 1855 में, 1855 बाई द सजेस्टिंग दैट, उनका क्या सजेशन था, दैट ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होती हैं, एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित सेल से मिलकर, पहले ही से उपस्थित सेल से ही एराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं। रुडोल्फ विर्शो ने सेल थ्योरी को 1855 में फर्दर एक्सप्लेन किया। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे विर्शो लिखा है। विर्शो ने 1855 में सजेस्ट किया कि सभी ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं, राइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित सेल से ही उत्पन्न होती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में हो जाती है, तो उससे ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं कि पॉसिबल टू ऑब्जर्व, जिसे देखा जाए और समझा जाए, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखना और समझना आसान हो जाता है। इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स, और उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में भी समझना आसान हो जाता है। इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, जैसे मैग्नीफाइंग
जैसे जैसे मैग्नीफाइड लेंसेज की डिस्कवरी होने लगती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी होने लगती है और चीज़ें लीड करती हैं और लीड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिससे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जितने भी छोटी वर्ल्ड है, एक छोटे ऑर्गेनिज्म की जो दुनिया है, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या फिर छोटे छोटे चीज़ों की डिस्कवरी होना चालू हो जाती है। It is now known that the single cell may consist of a whole organism in amoeba. It it is now known that अब जाना जाता है that एक सिंगल सेल में कंसिस्ट ए होल ऑर्गेनिज्म, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को कंसिस्ट कर सकती है या फिर बना सकती है। एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर दिखा सकता है। वो जैसे अमीबा की जो सेल होती है, एक सेल के अंदर ही पूरा जीवन होता है। इसी सेल के अंदर खाना, रहना, पीना सब कुछ एक सेल के द्वारा, एक सेल में, जैसे हमारी बॉडी में देखने के लिए आँखें हैं, खाने के लिए माउथ हो जाता है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम मिलकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और ये चीज़ें ढेर सारी सेलों से मिलकर बनी होती है। जबकि अमीबा की बात की जाए, अमीबा में एक सिंगल सेल ही सभी चीज़ें, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, यानी कि सांस लेना, इन सभी चीज़ों को एक सिंगल सेल द्वारा ही किया जाता है या फिर सिंगल सेल द्वारा किया जा सकता है। सिंगल सेल एक हो गया, सिंगल सेल अमीबा। यहाँ पे हमने देखा अमीबा, एक सिंगल सेल अमीबा ऐसा कर सकती है। एक सिंगल सेल अमीबा, एक सेल होगी, सेल के पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जो सेल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखें, सेल की स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस होता है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल माने एक, सेल माने सेल से बना हुआ, ऑर्गेनिज्म माने जीव हो गया। अमीबा जो है एक सिंगल सेल से मिलकर बनने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें एक सेल के द्वारा ही, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, सांस लेना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, डाइजेशन हो, या फिर जैसे डाइजेशन यानी जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका पचाना, या फिर चाहे जो भी काम हम लोग, लोकोमोशन, ये सभी काम एक सिंगल सेल के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अमीबा हो गया। ऐसे ही सेम एक और है, उसे क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। एक है पैरामीशियम। अमीबा हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, पैरामीशियम हो गया, एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव। यूनि माने एक, सेलुलर माने कोशिकीय, ऑर्गेनिज्म माने जीव। यानी कि ये जो नाम है, अमीबा का नाम ले लिया जाए, चाहे क्लेमाइडोमोनास का नाम ले लिया जाए, चाहे पैरामीशियम का नाम ले लिया जाए, चाहे बैक्टीरिया का, ये वो जीव हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर, जिन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर होने का मतलब कि एक सिंगल सेल के द्वारा जीवन में जितने भी काम हम लोग करते हैं, वो सभी काम एक सिंगल सेल के द्वारा किया जा सकता है। यूनि माने सिंगल। आगे दिया है ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात की करें तो मैनी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी आर एज्यूम डिफरेंट फंक्शन
different function in its form various body into from into form various body part in multicellular organism। अगर इन अदर हैंड अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ढेर सारी मैनी सेल्स ग्रुप, ढेर सारी सेल्स का ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी में एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को करते हैं। यानी कि एक सिंगल बॉडी में अलग अलग फंक्शन को करने के लिए ढेर सारी मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, मैनी सेल्स के ग्रुप लगते हैं तब जाके काम होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सभी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही सभी काम को कर लेती है। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इन सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट्स टू फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मल्टी माने ढेर सारी, मल्टी माने मैनी या फिर ढेर सारी, सेलुलर माने कोशिका से मिलकर बनी हुई या फिर सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव ढेर सारी कोशिकाओं से या फिर ढेर सारी सेल से मिलकर जो जीव बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव, को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और अगर एक कोशिका से कोई जीव मिलकर बना होता है तो उसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं।